Hello, dear students. Welcome back in our second part, and I hope you all are happy, healthy, and safe. Dear students, अगर आपने हमारे इस पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप क्लियरली समझने के लिए प्लीज़ इसके फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 9th क्लास के फर्स्ट पार्ट मीन्स फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को डील कर रहे हैं। और फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया व्हाट इज मैटर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और स्टेट्स ऑफ मैटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। पहले आप इस टॉपिक में हम लोग बहुत सारे मेन टॉपिक्स को शामिल करने वाले हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, डिफ्यूजन, evidences of particles of matter, and the most important topic, interchange of the states of matter। ये 5 मेन टॉपिक्स को आज हम लोग शामिल करेंगे। आप क्लियर हो जाइए फिर से टॉपिक्स के मामले में। टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। टॉपिक नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। टॉपिक नंबर 3, diffusion. Topic number 4, evidences of particles of matter, and topic number 5, interchange of states of matter। और ये जो सबसे पहला टॉपिक जिसको हम लोग सबसे पहले डील करेंगे, ये वेरी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और इसको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या। तो जैसा कि हम लोग ने अपने फर्स्ट पार्ट में बात किया था कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। और इसी मॉलिक्यूल्स को पार्टिकल्स ऑफ मैटर को के रूप में लेकर हम लोग चलेंगे। हम लोग चर्चा का जो ये मेन विषय है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये मीन्स मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मीन्स मॉलिक्यूल्स, जिससे कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ, जिससे मिलकर के सारा मैटर बना हुआ है। तो अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि दुनिया का सारा मैटर छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, क्या खासियत होती है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोले तो खासियत, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो देखिए बच्चों, 4 प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। पहला IMF, जैसा कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में एक फोर्स काम करता रहता है। ये फोर्स कम ज्यादा हो सकता है, काम करता रहता है, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2, IMS, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है, ये स्पेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहलाता है। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जैसा कि हम लोग पिछले पार्ट में चार्ट में देखे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में मैक्सिमम होता है, वेरी लार्ज। और गैस के मामले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही वीक मीन्स नेग्लिजिबल होता है। और लिक्विड के मामले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लिक्विड के मामले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लेस देन सॉलिड एंड मोर देन गैस होता है। उसी तरह चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि स्पेस के मामले में, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात की जाए तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसका मतलब कि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है।
लिक्विड में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है और गैस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। मीन्स थोड़ी सी गैस पूरे एक कमरे को भर सकती है। एक छोटा सा पत्थर पूरे कमरे में नहीं बिखर सकता है, एक गिलास पानी पूरे कमरे में नहीं बिखर सकता है, लेकिन अगरबत्ती का थोड़ा सा धुआं पूरे कमरे को भर देता है करके। ओ ये बात उसमें बहुत स्पेस है, इसलिए उसका वॉल्यूम इंक्रीज करते जाता है, बढ़ते जाता है। वो फिक्स वॉल्यूम तो उसका होता नहीं। हम लोग चार्ट में देखे डिफरेंस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने एक चार्ट देखा जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिफरेंस दिया गया। थर्ड प्रॉपर्टी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। ये जो मैटर का पार्टिकल होता है जिससे मिलकर मैटर बना हुआ है, ये हमेशा मूव करते रहता है, लेकिन इसके मोशन का जो स्पीड होता है वो बहुत कम भी हो सकता है, जैसा कि सॉलिड में होता है, पता ही नहीं चलता है। ये अगर कहा जाए कि एक पत्थर, एक स्टोन रखा हुआ है और इसका पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, तो फिर मानने में बहुत परेशानी होती है। लोहे का एक कोई बहुत बड़ा सामान है और कहा जाए कि वो लोहे के सामान का पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो ये बहुत मुश्किल की बात है, हम लोग नहीं मानते इसको। लेकिन उसी लोहे पर जब घंटी के जैसा हैमरिंग करते, उसको मारते आवाज आती है टन, और जब उसको टच करते हैं तो उसका वाइब्रेशन फील करते हुए कहते हैं ओ ये तो वाइब्रेट कर रहा है। मीन्स जब थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा दिया गया, जैसे कि पानी का पार्टिकल मूव कर रहा है, हमको दिख नहीं रहा, लेकिन थोड़ा हवा का झोंका आया, हिलने लगा तो फिर दिखने लगता है। यहाँ इसका पार्टिकल मूव कर सकता है। गैस का पार्टिकल तो सीधे दिखते रहता है, अगरबत्ती का धुआं बस डायरेक्ट कभी भी रुकता नहीं, कंटिन्यूअसली मोशन होता है। तो ये बात अलग है कि ये स्पीड कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैटर का जो ये पार्टिकल है, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। पहला, molecules attract each other with a force of attraction which is called intermolecular force. दूसरा, there is a space between molecules, particles. तीसरा, particles of matter are always in motion. And characteristic number 4, particles of matter are very very small. Means matter जिस पार्टिकल से मिलकर बना होता है, मीन्स मॉलिक्यूल्स, ये बहुत ही छोटे होते हैं। तो कुल मिला के देखिए, कंक्लूड कीजिए, हमारे पास ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर हैं। आपको 4 को याद कर लीजिए, दिमाग में अभी सेट कर लीजिए। छोटी सी बात, नंबर 1, देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नंबर 2, देयर इज ए स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नंबर 3, particles of matter are always in motion. Number 4, particles of matter are very very small. ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप अभी ही दिमाग में सेट कर लीजिए। तो अगर हम लोग ये बात समझ गए कि जो मैटर होता है वो बहुत टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और इस टीनी पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, और इसका ये 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें स्पेस होता है, इसमें फोर्स होता है, ये बहुत छोटा होता है और ये हमेशा मोशन में होता है। तो अब सवाल आता है कि हम लोग कैसे इस बात को मान लें, इसके पीछे कोई एविडेंस होता है कोई, तो थोड़ा सा ज़्यादा मजा आता है। तो आपके सामने हम अभी ये चारों ही बात के लिए कि कैसे कह सकते हैं कि इसमें स्पेस होता है, कैसे कह सकते हैं कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कैसे कह सकते हैं कि ये पार्टिकल वेरी स्मॉल होता है, और कैसे कह सकते हैं कि ये पार्टिकल ऑलवेज इन मोशन होता है, हम आपके सामने अभी इसके पीछे जो एविडेंस है, जो प्रूफ है, वो बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग चर्चा करेंगे डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये एक डिफ्यूजन, और इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे बायोलॉजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये हमारे केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफ्यूजन। तो आप लोग कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। व्हाट इज डिफ्यूजन?
बोला कि देखिए दुनिया में तरह तरह का मैटर है, सब पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन सबकी डेंसिटी सेम नहीं होती है, डेंसिटी अलग अलग होती है। डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक छोटे से सामान में, जैसे मान लीजिए कि हम ये एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं, ये टुकड़ा लकड़ी का, इतना ही बड़ा सेम सेम साइज का हम एक लोहे का टुकड़ा लेते हैं, तो कौन ज्यादा भारी होगा, लकड़ी वाला कि आयरन वाला, लोहे वाला? तो कहिएगा लोहे वाला। ऐसा क्यों? सेम साइज तो सेम था, सेम लेंथ, सेम ब्रेथ, सेम हाइट, मीन्स वॉल्यूम सेम और मास अलग। बोला कि जी दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज, बिकॉज इतनी ही दूर में लकड़ी के मामला में जितने मॉलिक्यूल्स हैं, लोहे के मामला में उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। ये तो सेम हो गया कि सेम साइज का बेंच है, एक बेंच पर 10 बच्चे आपस में हाईली कॉन्जस्टेड होकर बैठ गए हैं, और दूसरे बेंच में बच्चे जरा सेपरेटली बैठे हैं तो उनकी संख्या कम है। तो वुड के मामला में मॉलिक्यूल्स सेपरेटली बैठा हुआ है, अलग अलग है, उसकी डेंसिटी ज्यादा डेंस नहीं है, लेस डेंस है। और आयरन के मामला में हाईली डेंस है, डेंसिटी ज्यादा है। तो ये डेंसिटी की बात हो गई। तो बोला कि देखिए ये दुनिया में जो तरह तरह का मैटर है, सबका सब मॉलिक्यूल से बना हुआ है, लेकिन सबकी डेंसिटी सेम नहीं है, मीन्स उसमें मॉलिक्यूल्स का मास पर यूनिट वॉल्यूम सेम नहीं, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम नहीं। और इसके चलते क्या होता है कि जब इस तरह के डिफरेंट डेंसिटी वाले दो मटेरियल्स को आपस में मिक्स किया जाता है, जब डिफरेंट डेंसिटी वाले टू सबस्टांसेस को आपस में मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो उनका मॉलिक्यूल आपस में बहुत तेजी से मिक्स होता है। कब? जब उनकी डेंसिटी अलग होता। बस आपको मिलाना नहीं है, बस रख दीजिए, खुद से मिल जाएगा, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। कहिएगा कैसे? आप नहीं मानेंगे, बहुत इजी है। आप जब पानी में चीनी को रख दिए, तब ये धमकी नहीं दे सकते हैं कि हम तुमको नहीं मिलाएंगे। अब आप अपना काम कर दिए हैं, आप अपना काम कर चुके हैं, अब वो चीनी उस पानी में खुद से मिल जाएगी, आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, खुद से ऑटोमेटिकली करेगी। जी क्यों? कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सबस्टांसेस हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, यूनिक है ना। इंटरमिक्सिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सबस्टांसेस हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वेरी इजी कि दो अलग अलग डेंसिटी वाले सबस्टांस के मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरमिक्स होना खुद से, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये नहीं कि पानी में रंग डाल के उसको हम मिलाते हैं तो बोलेंगे खुद से मिक्स हो जाता है। आप एक गिलास पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नील डालिए, लिक्विड। अब ये नहीं कि हम मिलाएंगे, खुद से मिलेगा, खुद से मिल जाएगा, ऑटोमेटिक प्रोसेस है डिफ्यूजन। ये खुद से नेचुरल प्रोसेस है, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। कमरे में अगरबत्ती का जला दिए, अब उसका धुआं हम फैलाएंगे, बोला नो, देयर इज नो नीड ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, खुद से फैल जाएगा। परफ्यूम आप लगाइएगा तो ये नहीं कि हमको गमकाइएगा, वो खुद से हो जाता है, खुद से फैल जाता है। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। किसी के घर में बढ़िया सा खाना बनता है, डेलिशियस फूड, तो अब ये नहीं कि उसकी खुशबू वो आप तक भेजेगा, बोला कि नहीं नहीं, खुद से जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अगरबत्ती का धुआं दूर दूर तक खुद से फैलता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बनता है इससे रिलेटेड, आपके बुक में, आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन आता है कि डेलिशियस फूड का जो की खुशबू जो होती है उसका स्मेल कैसे फैल जाता है, अगरबत्ती का स्मेल कैसे फैल जाता है, परफ्यूम का स्मेल कैसे फैल जाता है, पानी में चीनी कैसे घुल जाती है। इस सारे क्वेश्चन पर एक ही आंसर आता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन।
by the process of diffusion. Intermixing of the molecules of two substances लेकिन हैविंग डिफरेंट डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी सेम होनी चाहिए। सेम डेंसिटी वाले दो सबस्टांस को आपस में मिलाएंगे तो उनमें अब इंटरमिक्सिंग नहीं होगा, सेल्फ इंटरमिक्सिंग नहीं होगा। अब आपको मिलाना पड़ेगा, मिलाइएगा तो पता नहीं कैसे मिलेगा। ये सेल्फ वाली बात नहीं हो। दो अलग अलग डेंसिटी वाला मटेरियल जब कांटेक्ट में आएगा तो एक नेचुरल प्रोसेस सेल्फ होगा। अब दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो हमें लगता है कि आप डिफ्यूजन समझ गए होंगे, उसका एग्जाम्पल भी आपके सामने है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि हम लोग जानेंगे कि आखिर ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स जो मॉलिक्यूल्स के मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर के हैं, तो उसके लिए एविडेंस क्या हो सकता है, उसके लिए एविडेंस क्या हो सकता है। तो फर्स्ट एविडेंस कि हाउ you can say that the particles of matter are very very small। आप कैसे कह सकते हैं कि मैटर का पार्टिकल बहुत छोटा होता है, ये मतलब कैसे कह सकते हैं। तो कह रहे कि देखिए, इसको समझाने के लिए हम लोग कुछ एविडेंस, कुछ बात पर गौर कर सकते हैं। जब ध्यान देंगे तो हम लोग भी मान लेंगे इस बात को कि हाँ, पार्टिकल और मैटर बहुत छोटा होता है। कह रहा है कि मान लीजिए एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हुए हैं और हम 10 टॉफ़ी लेकर आए, तो क्या 10 टॉफ़ी, एक मुट्ठी टॉफ़ी लेकर आए, हम एक मुट्ठी टॉफ़ी लेकर आए, और जब हम एक मुट्ठी टॉफ़ी लेकर आए तब उस मुट्ठी में कितना टॉफ़ी है। तो कह रहे देखिए, छोटा छोटा टॉफ़ी होगा तो बहुत ज़्यादा टॉफ़ी होगा, इसमें 20 हो सकता है। कह थोड़ा बड़ा टॉफ़ी होगा तो कह रहा है कि तो इसमें 10 ही आएगा। कह रहे कि और बड़ा बड़ा होगा तो कह रहे 5 आएगा। अब कह रहा है कि नहीं, करो आजकल 5 रुपये वाला जो टॉफ़ी हम लोग तो समझते हैं सारा, तो अगर वो तो बोल रहा है तब तो भैया 2 ही अटेगा, 2 ही अटेगा। तो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर 2 ही अटा, ज़्यादा बड़ा टॉफ़ी है, बड़ा अगर है, तब हम पूरे क्लास में बांट सकते हैं कि ज़्यादा छोटा छोटा वाला होगा तब पूरे क्लास में बांट सकते हैं। ऑब्वियसली बड़ी वाली अगर टॉफ़ी, बड़ा वाला टॉफ़ी होगा, बड़ी वाली कैंडी होगी तो कम से कम दूर में फैलेगा, कम से कम बच्चों को बांटेंगे। और छोटा जितना से ज़्यादा होगा उतना ही अधिक लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने का चांस बनता है। तो आइए हम लोग लिए क्या, एक गिलास पानी, एक शीशे का गिलास लिए, उस शीशे के गिलास में कोल्ड वाटर डाल दिए और उसमें हम मात्र एक छोटा सा ड्रॉप नील का, जो कपड़े पे नील चढ़ाती है, या फिर किसी भी कलर, लिक्विड कलर का, उसमें हम लोग डाल दिए और फिर देखने लगे। तो हम लोग देखेंगे कि एक बूंद जो लिक्विड डाले हैं वो पूरे पानी में धीरे 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 फैल गया। एक और पूरे ग्लास में एक बूंद नील कैसे फैल गया। कह रहा है कि देखिए, उसका पार्टिकल बहुत छोटा छोटा, एक बूंद में ही बहुत सारा पार्टिकल है। क्यों बहुत सारा, कैसे है, तो बहुत छोटा छोटा पार्टिकल है इसलिए तो पूरे ग्लास में फैल गया। अगर बड़ा पार्टिकल होता तो पूरे ग्लास में नहीं फैलता। कहीं जैसे कंकड़ डाल दीजिए, जिसमें कंकड़ डाल दिए, कोई शीशे की गोली एक डाल दिए हैं तो पूरे तो शीशे में नहीं फैल जाए, पूरे में नहीं फैले। करें कि जब पार्टिकल छोटा होता है इसीलिए 1 चम्मच चीनी पूरे गिलास के पानी में मिठास पैदा कर देती है। 1 चम्मच हनी को डालते हैं तो फिर 1 गिलास पानी में स्वीटनेस खुद ब खुद आ जाता है। करें बहुत छोटा पार्टिकल से बना होता है मैटर, पूरे बहुत स्पेस में फैल सकता है। अरे ये तो 1 गिलास पानी में 1 बूंद नील डाले, गिलास का पानी नीला हो गया, फिर अगर उसमें से भी 1 ड्रॉप निकालकर उस रंग वाले पानी में से, जिसमें 1 बूंद नील मिल करके उसको रंगीन किया है, उसमें से भी 1 ड्रॉप लेकर अगर दूसरे गिलास में डालेंगे, उसके पानी का भी कलर पूरा का पूरा चेंज हो, बोलेंगे ये कैसे हो गया। और फिर वही बात, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ये हमारी डेली लाइफ का एविडेंस है, जिस पर आप विचार करिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, बात तो सही बनती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, इसीलिए तो हम लोग देख नहीं पाते हैं। नहीं तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे पार्ट 1 में कि कॉपी में मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, लेकिन
पेज आप में मॉलिक्यूल्स तो आपको दिखाई नहीं देता है, उसमें स्पेस तो दिखाई नहीं देता, पर वो इतना छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है। जैसे आप एक लाइन खींचते हैं तो लाइन क्या है, तो ए ग्रुप ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स, लाइन मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स। आप लोग पढ़े भी होइएगा सर्किल के डिफिनीशन में, लाइन के डिफिनीशन में कि ये लाइन क्या है, तो बड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स है, बहुत सारे डॉट्स से मिलकर बना होता है। तो जब लाइन खींचते हैं वो बहुत सारे डॉट से मिलकर बना है, तो फिर डॉट दिखता क्यों नहीं है, करेंगे भैया बहुत छोटा छोटा डॉट, ऐसा डॉट है कि बस सब मिक्सअप हो गया, प्लेन दिख रहा है। माइक्रोस्कोप लगाइए ना, सब दिखने लगे, थोड़ा लेंस हैंड लेंस का यूज कीजिए, दिखने लगे। तो ये तो इस बात का एविडेंस था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। करें, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, बहुत गौर से सुनिएगा, एक बात क्लियर कर चुके हैं हम एविडेंस के मामले में, दूसरे पे चल रहा है, अभी मिक्स मत हो जाइएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सेकेंड, कैसे कह सकते हैं कि इनमें स्पेस होता है, बोले कि बहुत इजी वे में, एक गिलास पानी लीजिए एकदम फुल अनडिस्टर्ब रख दीजिए उसको, फिर उसमें 1 चम्मच चीनी आराम से डालिए और वेट कीजिए डिजॉल्व होने का। समय बीतेगा, कुछ देर समय बीतने के बाद वो डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व होने के बाद आप देखेंगे कि पानी चीनी में डिसॉल्व हो गया है, डिसअपियर हो गया, अब दिखाई नहीं दे रहा, और वाटर का लेवल भी इंक्रीज नहीं किया है, पानी उतना ही का उतना ही है, कहीं कोई हलचल नहीं। और ये चीनी, फिर चीनी का मॉलिक्यूल कहाँ चला गया, बीच में कहीं कोई जगह था क्या, अगर वही तो जगह, वही तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस, वो जगह था, इसमें चीनी का पार्टिकल चला गया। इससे पता चलता है कि हाँ बात सही है क्या, मॉलिक्यूल्स मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है, ये कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में चार्ट में आप लोग डिफरेंस में देखेंगे कि ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में बहुत कम, नेग्लिजिबल होता है, लिक्विड में इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैस में बहुत ज़्यादा होता है। तो अब जब हम लोग के लिए ये बात क्लियर हो गया कि स्पेस वाला बात भी क्लियर हो गया, वेरी स्मॉल होता है, ये बात भी क्लियर हो गया, तो तीसरा थर्ड पॉइंट, हाउ वी कैन से दैट there is a force of attraction between the molecules of matter, particles of matter। अगर ये तो बहुत आसान, रोज हम लोग देखते हैं, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो फिर ये मॉलिक्यूल्स ऐसे बिखरता रहता। अपने बॉडी की बात ही लीजिए, हमारे बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता तो हम लोग ऐसे देह हाथ हिलाते, कहीं कुछ यहाँ गिरा, कुछ वहां गिरा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, पता नहीं कहाँ गिरते रहते। बोले ऐसा होता नहीं है, पत्थर रख दिए, पत्थर को लेकर हिला रहे हैं तो उसका मॉलिक्यूल भी इधर गिरते उड़ते नहीं रहता है। लिक्विड के मामला में ऐसा हो जाता है क्या कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कमजोर है, लिक्विड को हाथ में लेकर ऐसे ऐसे छीटेंगे तो अलग अलग होगा। गैस के मामला में ये फोर्स चूंकि पहले ही बड़ी वेरी नेग्लिजिबल होता है, इसलिए वो बिखर जाता है, बहुत जल्दी पूरे कमरे में फैल जाता है। तो सॉलिड का जो फिक्स शेप एंड साइज है, ये हम लोग को बार बार ये बताते रहता है कि देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स मींस द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो देखिए 3 बात हम लोग के लिए क्लियर है, वेरी स्मॉल, चूंकि एक बूंद नील पूरे 1 गिलास पानी में फैल गए, देयर इज ए स्पेस, जैसे कि 1 गिलास पानी में चीनी घुल गया, गायब हो गया, पता भी नहीं चला कहां चला गया, तो करें कि स्पेस था। और तीसरा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये शेप और साइज इस बात को प्रूव किया कि हाँ सॉलिड का शेप साइज फिक्स होता है, इससे पता चला कि हाँ इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब चलते हैं हम लोग लास्ट चौथे पे, कैसे हम लोग कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। ये कैसे कह सकते हैं कि पार्टिकल हमेशा मूव करते रहे। पत्थर को देखिए, कॉपी को देखिए, किताब को देखिए, दीवार को देखिए, खुद को देखिए, कहाँ कहाँ देखिए, गिलास में पानी रखा हुआ है उसको भी देखिए तो दिखाई नहीं देता। अगरबत्ती को देखिए, अगरबत्ती के धुआं में तो दिख जाता है, ये तो गड़बड़ हो गया। तो देखिए अगरबत्ती के धुआं में दिख जा रहा है, बिकॉज एकदम क्लियर है, क्लियर बात सबको दिखते रहती है, और थोड़ा पजल जैसे हुआ फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है। सॉलिड के मामला में तो ये
जो वाइब्रेशन है, जो मोशन है, पहले ही बताया कि इसका स्पीड बहुत कम होता है। तो जब हम किसी चीज़ को हैमरिंग करते हैं तो हैमरिंग करते समय देख सकते हैं टच करके कि हाँ से वाइब्रेशन हो रहा है। जैसे लोहे की बड़े से घंटे को जब जोर से मारते हैं उसको टच करते, साइकिल की घंटी को बजा के टच कीजिए, साइकिल की घंटी को बजाइए और टच कीजिए, वाइब्रेशन फील होगा, पता चले कि वो पार्टिकल भी वाइब्रेट करता रहता है। आँख से देख रहे हैं उस समय भी आपको आँख से दिखाई नहीं देगा, टच करके फील कर लेते हैं। एक इसका और ही बहुत ही बेहतरीन डेली लाइफ एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं। कभी कभी आप देखते हो कि खिड़की या रोशनदान से धूप का उधर से बीम ऑफ लाइट आते रहता है रोशनदान में से, और उसमें कोई डस्ट पार्टिकल, चादर उधर कोई ऐसे हिला दीजिए तो डस्ट पार्टिकल फैल जाता है। तो उसमें डस्ट पार्टिकल का मूवमेंट देखिए, करे क्यों मूव कर रहा है वो, करे एयर में तैर रहा है, एयर का मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, उसी के साथ डस्ट पार्टिकल भी मूव कर रहा है। वेरी लाइट है, बहुत हल्का है इसलिए। और इसका जो सबसे साइंटिफिक एग्जाम्पल है वो ब्राउनियन मोशन है। आप जानते हैं ब्राउनियन मोशन, इसी को ब्राउनियन मोशन बोलते हैं कि जब हम एक गिलास पानी में जब कोई पॉलन ग्रेन्स टाइप का बहुत हल्का सा चीज़ डालते हैं, जैसे फूल का पॉलन ग्रेन्स होता है, शीशा का ग्लास लीजिए, ग्लास को रख दीजिए और उसमें फूल का पॉलन ग्रेन्स लाकर झाड़िए और ध्यान से देखिए तो आपको कुछ रैंडम मोशन दिखाई देगा। ये मोशन का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है कि कब किधर जाएगा, ये तो फुटबॉल के जैसा है। फील्ड में फुटबॉल का मोशन कब किधर डायरेक्शन होगा ये फिक्स नहीं है, जैसा मौका उधर ही उसको लगा किक और उधर ही डोल जाता है, रैंडम मोशन करते रहता है। इसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तो एक बार फिर क्लियर हो जाए, इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ब्राउनियन मोशन। तो जिग जैग मोशन, जिग जैग समझते हैं ना, रैंडम मोशन विदाउट एनी फिक्स डायरेक्शन, ऑन डायरेक्शनल मोशन। तो zigzag movement of pollen grains in water is called Brownian motion। बहुत क्लियर है। और ये ब्राउनियन मोशन एविडेंस देता है, ये बात बताता है कि पार्टिकल्स ऑफ मोशन आर ऑलवेज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। नील के एक बूंद का ग्लास में घुल जाना ये बात बताता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। सॉलिड के शेप साइज का फिक्स होना यह बात बताता है कि देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और ब्राउनियन मोशन ये बात क्लियर करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। तो ये एविडेंस की बात थी। तो हम लोग समझे क्या, हम लोग पहले समझे कि ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है। तो हम लोग क्लियर किए कि देखिए ऑल मैटर्स आर मेड ऑफ टेनी पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। फिर हम लोग पढ़े कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हम लोग क्लियर किए कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, there is a space between particles of matter, there is a force of attraction between particles of matter and particles of matter are always in motion। ये 4 पढ़े। फिर इसके पीछे एविडेंस पढ़े कि 1 ड्रॉप नील एक गिलास पानी में इजी वे में घुल जाता है, जिससे बात पता चलता है कि हाँ दे आर वेरी स्मॉल। सॉलिड का शेप साइज फिक्स होता है, जल्दी उसके शेप साइज में चेंजिंग नहीं आता है, इससे पता चला कि देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और एक गिलास पानी में चीनी आराम से घुल जाता है, पता ही नहीं चलता है, जैसे एक बेंच पूरा का पूरा फुल हो लेकिन जिगरी दोस्त आ जाए तो कोई नहीं जान पाता, पता नहीं कैसे जगह निकल आती है और बैठ जाता है। बेंच पर 2 ही बच्चा बैठा है, एक आ जाए तीसरा जो दोस्त नहीं है तो पूरा क्लास जान जाता है कि बैठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत कंजक्शन है और सीट सर कोई अरेंजमेंट कराइए। ठीक है, तो ये चलता है। तो फिर क्या, ये सब अगर हम लोग के लिए क्लियर हो गया तो अब हम लोग के सामने जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंटरचेंज ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। कि ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस क्या हम लोग बदल सकते हैं या फिर इसको वापस मीन्स गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं, मीन्स फिजिकल स्टेट का इंटरचेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस बात को अब समझने की बारी है। तो देखिए आप स्टेट चेंजिंग का मतलब क्या होता है। स्टेट चेंजिंग मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड बना देंगे, क्या हुआ इसका मतलब। तो हम लोग पहले ही पार्ट 1 में ये बात समझे थे कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर डिसाइडेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, IMF। ये फोर्स ही तय करता है कि कोई मैटर सॉलिड स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा या फिर गैस बन जाएगा।
अगर मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोजली पैक्ड है तो वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस बढ़ा, फोर्स घटा तो वो लिक्विड बन जाएगा, स्पेस और बढ़ा, फोर्स और घटा तो फिर वो गैस बन जाता है। मतलब स्टेट चेंज करना है, सॉलिड से लिक्विड बनाना है, लिक्विड से गैस बनाना है, तो हम लोग को इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस में बदलाव लाना पड़ेगा। IMS इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस चेंज करना पड़ेगा। सॉलिड से लिक्विड बनाना चाहते हैं, स्पेस थोड़ा बढ़ाइए, मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस बढ़ाइए। उस लिक्विड को और गैस बनाना चाहते हैं, करेंगे और स्पेस बढ़ाइए, तो करेंगे ये कैसे होगा भाई, स्पेस ऐसा कोई बोले आराम से। स्पेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज कंट्रोल्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये फोर्स उसको डील करता है। फोर्स ज्यादा रहेगा तो स्पेस कम रहेगा, कॉम्पैक्टली पैक्ड बना देगा। फोर्स थोड़ा वीक होगा तो फिर स्पेस थोड़ा और इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। फोर्स और वीक हो जाएगा तो स्पेस, मतलब फोर्स को घटा बढ़ा करके हम लोग स्पेस को चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबके सामने कि स्टेट को चेंज कर सकते हैं स्पेस को चेंज करके। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस चेंज करेंगे तो फिजिकल स्टेट चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनेगा, फिर गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। और अगर हम फोर्स को चेंज करेंगे तो स्पेस चेंज होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बदलेंगे कैसे? यहीं से हम लोग की मेन पढ़ाई शुरू होती है। हम लोग की मेन जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है ये शुरू वेरी इंपॉर्टेंट है, आप कॉन्सेंट्रेट हुई करेंगे। देखिए हमारे पास इस फोर्स को मैनेज करने का दो तरीका है। दो तरीका से हम मॉलिक्यूल्स को पास पास ला सकते हैं या दूर दूर ले जा सकते हैं। क्या? तो नंबर 1, 2 वेज। वे नंबर 1, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बदल कर, टेम्परेचर को कम करके या टेम्परेचर को बढ़ा करके। नंबर 2, बाय चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर को बढ़ा करके या फिर प्रेशर को घटा करके। तो आइए वन बाय वन हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, कि टेम्परेचर चेंज करने का क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेट्स ऑफ मैटर पर। मैटर के स्टेट पर टेम्परेचर चेंजिंग का पूरा पूरा इफेक्ट पड़ता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर फोर्स कम होने लगता है, और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि फोर्स जब कम होने लगता है तो स्पेस बढ़ने लगता है। मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड से कोई चीज लिक्विड बनेगा, स्पेस बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड से गैस बनेगा, स्पेस बढ़ जाएगा। इसी के उल्टा जस्ट अपोजिट, जब हम टेम्परेचर घटाएंगे तो स्पेस घटेगा और गैस से लिक्विड बन जाएगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो स्पेस और घटेगा और लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। जैसे कि हम लोग बर्फ लेते हैं, बर्फ को थोड़ा गर्मी देते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें स्पेस बढ़ता है, फिर वो पानी बन जाता है। और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, स्पेस और बढ़ता है तो वाटर वेपर बन जाता है। आइस, वाटर, वाटर वेपर, टेम्परेचर इंक्रीज किए और इसी को अपोजिट टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू किए तो वाटर वेपर से वाटर बन गया, स्पेस कम हो गया, फोर्स बढ़ गया। वाटर को और टेम्परेचर कम किए तो फिर वाटर से आइस बन गया, क्लोजली पैक्ड हो गया, स्पेस और कम हो गया, फोर्स बहुत ज्यादा हो। तो ये फिजिकल स्टेट चेंज करने का मतलब है कि स्पेस को घटाना बढ़ाना और उससे सॉलिड लिक्विड गैस में कन्वर्ट कर देना, और इसको हम आराम से बाय चेंजिंग टेम्परेचर कर सकते हैं। तो अगर हमारी ये सामने ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हम लोग क्लियर आंसर देंगे कि we can change the states of matter by changing temperature. When we increase temperature, solid becomes liquid and liquid becomes gas, and when we decrease temperature, gas becomes liquid and liquid becomes solid. ये तो एक तरीका हुआ कि बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर घटा बढ़ा के हम लोग फिजिकल स्टेट को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब दूसरा थोड़ा सा ध्यान लगा के समझ लीजिए कि बाय चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाकर, जैसे गैस का मॉलिक्यूल है बहुत दूर दूर बिखरा हुआ है, प्रेशर बढ़ाए
मॉलिक्यूल नज़दीक आया तो करेक्ट, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाइएगा मॉलिक्यूल नज़दीक आएगा वो लिक्विड बन जाएगा। कहेगा हम कैसे मान ले करेंगे, देखिए ना गैस सिलेंडर में एलपीजी रहता है, गैस बाहर निकलता है वो गैस रहता है, लेकिन अंडर अंडर प्रेशर उसमें डाला गया है, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। कारण कि प्रेशर बढ़ा दिया गया तो लिक्विड बन गया, और प्रेशर अगर बढ़ा दीजिएगा तो सॉलिड भी बन जाएगा, जम जाएगा। कभी कभी अब बहुत रेयर सुनने में आता होगा कि सिलेंडर गैस में जम गया है, कितना भी तो उसको धूप में रखने उखने भी लगता है जाड़ा वड़ा के समय में। आप देखते होइएगा पानी, गर्म पानी वगैरह में लोग रखने लगता है, ऐसा करने लगता है लोग। ये डेली लाइफ की चीज है, बस समझना है कि जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस से लिक्विड बन जाएगा, और बढ़ाएंगे लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। और जब घटाएंगे, देखिए इसको एक पिस्टन के मदद से समझ सकते हैं। ये देखिए आप जो आपके बगल में डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है कि एक में बहुत कम प्रेशर डाला गया है तो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस बहुत ज्यादा है, दूसरे में थोड़ा प्रेशर इंक्रीज किया गया है तो मॉलिक्यूल क्लोज हो गया तो वो लिक्विड बन गया है, और तीसरे में प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज किया गया है पिस्टन की मदद से तो फिर वो सॉलिड बन गया है, मींस मॉलिक्यूल काफी क्लोज आ गया है। इससे पता चलता है कि प्रेशर जब हम डिक्रीज करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा, और डिक्रीज करेंगे तो लिक्विड से गैस बन जाएगा, इसी के उल्टा इंक्रीज करेंगे तो गैस से लिक्विड बन जाएगा, और फिर लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। तो दो तरीका, टू वेज है हमारे पास। वी कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर इन टू वेज, नंबर वन बाय चेंजिंग प्रेशर एंड नंबर टू बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ये दोनों क्लियर है हम लोग के सामने, और इसके लिए हम अपने डिस्क्रिप्शन में चार्ट भी देंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी आपको देंगे। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक चार्ट हम आपको देंगे कि ये जो चेंजिंग का प्रोसेस है, मीन्स सॉलिड से लिक्विड बनाए तो फिर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैस बनाए तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैस से फिर लिक्विड में कन्वर्ट किए तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिक्विड को फिर सॉलिड में कन्वर्ट किए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना दिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बना दिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। इस सब प्रोसेस का नाम है, मीन्स 6.6 डिफिनीशन की बात है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए हम एक ऐसा डिफिनीशन आपको बताएंगे जो एक ही पैटर्न पर है, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग लाने की जरूरत है। एग्जाम्पल में हम एक बता रहे हैं आपको, आप उस पर सबको सेट कर लीजिए। बस ये डायग्राम जो बगल में शो हो रहा है आप देखते रहिए, इसमें दिखाई दे रहा है आपको कि सॉलिड से लिक्विड के तरफ जो एरो मार्क है उसके ऊपर लिखा हुआ है मेल्टिंग, मीन्स सॉलिड से लिक्विड बनाने का प्रोसेस मेल्टिंग कहलाता है। मेल्टिंग क्या है तो एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। बस हम लोग इसी को हेल्प लेंगे इस डायग्राम को और बोलेंगे, देखते रहिए डायग्राम पे, हम बोलेंगे कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड by increasing temperature or by decreasing pressure is called melting। सिमिलरली आप फिर जैसे इसी पे सेट करके देखिए इवोपरेशन का डेफिनेशन, तो करे बस यही बदलेगा कि द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इन, अभी केवल चेंज हो रहा है, पहले वाला में था कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड, अब सॉलिड से लिक्विड का मतलब यहां पे हम लोग कर रहे हैं द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैस। अब बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड बाय डिक्रीजिंग प्रेशर इज कॉल्ड इवोपरेशन। फिर इसी तरह से ऑपोजिट में आते हैं कि गैस को लिक्विड बनाने के लिए सेम डिफिनीशन, the process of changing gas into liquid by decreasing temperature and increase, अब उल्टा हो जाएगा increasing pressure। देखिए ये जो डेफिनेशन है 6 डेफिनेशन, इसको हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे और इस 6 डेफिनेशन को आप डिस्क्रिप्शन से लेकर के लिख सकते हैं। सिमिलर डेफिनेशन रहेगा, एक याद किए, अब एक तीर से 2 शिकार, ये वाला बात छोड़िए, अब ये 2G 3G 4G 5G, हम लोग एक तीर से 6 शिकार करेंगे और हमारा इस शिकार में आप लोग साथ दीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को देखें, हम आशा करते हैं कि इससे
आप लोगों को लाभ होगा। और अगर आपको ये समझ में आता है, इजी लगता है, तो हम बहुत खुश होंगे। और आप अपने दोस्तों को इसका लाभ दीजिए, बताइए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो नहीं देख पाए हुए, इसके पीछे वाला वीडियो को नहीं देख पाए हुए, तो पीछे वाले वीडियो को देखिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगला जो वीडियो है वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड है, जिस पर कि न्यूमेरिकल आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि कैसे हम लोग एक टेम्परेचर स्केल को, टेम्परेचर की पढ़ाई करेंगे हम लोग, कि कैसे टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे स्केल में सेल्सियस से फारेनहाइट में, फारेनहाइट से केल्विन में इंटरचेंज कर सकते हैं, इसकी पढ़ाई करेंगे। और लैटेंट हीट की भी चर्चा करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।